तुम आरके की जिंदगी में? हाँ, ये बदलूंगी, वो बदलूंगी, श्रद्धा लाऊंगी, विश्वास लाऊंगी। Go on, see for yourself. न तुम इस जिद पर अड़ती, न आरके यहां पहुंचता। You know something, मधु, आरके की जिंदगी पर लगा हुआ ग्रहण हो तुम। जब तक ये ग्रहण रहेगा, उसकी जिंदगी में रोज एक नया अंधेरा आएगा। भाभी, मैं समझ सकती हूँ आरके के लिए आपको चिंता हो रही है, पर भगवान पर भरोसा। इनफ मधु, इनफ। ये भगवान पर भरोसे का नाटक ही आरके को यहां तक लाया है। अब क्या अपने भगवान के पास भिजवा कर ही मानोगी तुम? मधुबाला, अंडरस्टैंड दिस। तुम्हारे आने से पहले खुश था आरके। He was happy, he was safe. और तुम समझ सको तो समझो। चली क्यों नहीं जाती तुम उसकी जिंदगी से? Why don't you just leave him alone? जबरदस्ती का रिश्ता क्यों निभा रही हो जब कोई रिश्ता ही नहीं है तुम्हारा उसके साथ? खेल था, it was a game. You know and I know. हद समझो और जाओ अब। भाभी, ये कोई खेल नहीं है, हमारी शादी हुई है और मैं आरके। प्लीज 1 मिनट भाभी, मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई। आप चाहे जितने ताने मारना चाहते हो मार सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही कि मैं आरके की बीवी हूं। रिश्ता है हमारा। मंगलसूत्र पहनाया उन्होंने मुझे। 4 महीने से, पर मैं आरके की बीवी हूं। ग्रहण हो या रोशनी, मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे आरके, और मैं उनका साथ दूंगी। धर्म पत्नी हूं मैं उनकी, और ये धर्म मैं जरूर निभाऊंगी। देखिए, बुलेट उनके हार्ट के बहुत ही करीब से एंटर हुई है। ब्लीडिंग काफी हो चुकी है एंड ही इज नाउ एक्सट्रीमली क्रिटिकल कंडीशन। क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ? अंदर मेरा बच्चा है, क्या करने वाले हो आप लोग? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? आप घबराइए मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरज रखिए। देखिए राधा जी, ब्लड रिपोर्ट्स आते ही इलाज शुरू कर देंगे। अब ईश्वर पर भरोसा रखिए, शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा उससे। नर्स, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ जल्दी, क्विक। यस सर। डॉक्टर, कम हियर। यस सर। तब पता चलेगा। देखिए, हमारी कोशिश चल रही है, लेकिन बिट्टू जी, आपने तो कहा था कि आरके जी घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, फिर ये सब कैसे? मुझे क्या पता था, ये वो अचानक से घर से। और फोन कॉल से आए थे क्या? बिट्टू जी, कैसे फोन कॉल? वो चीफ को गोली लगने से पहले उनका फोन आया था कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो चीफ को छोड़ेंगे नहीं। कौन से पैसे, कौन से लोग बिट्टू जी? व्हाट कॉल्स बिट्टू जी? किसके फोन की बात कर रहे हैं आप? किसने किसने फोन किया था? आंटी जी, चीफ को एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रहे थे।
कौन कर रहा था ये एक्सटॉर्शन कॉल्स? कौन थे ये लोग? या आप क्या बोल रहे हो? 25 करोड़ रुपया मांग रहे थे। 25 करोड़? और आपने क्या किया? आपने तो कहा था सब कुछ संभाल लेंगे। आपने कहा था सुल्तान को ढूंढ लेंगे आप। क्या किया आपने? मैंने तो सोचा था गणपति के 10 दिन चीफ बाहर नहीं निकलेंगे और सारा मामला सुलझ जाएगा। क्या किया आपने? मेरे बच्चे के साथ इतनी बड़ी बात हो रही है, बिट्टू जी, घर वालों को बताना आपने जरूरी नहीं समझा। मैं माफी मांगता हूं आपसे, मैं मजबूर था। मुझे चीफ ने मना किया था किसी को भी बताने से। विसर्जन के दौरान जब सुल्तान के आदमी का फोन आया तो मैंने बहुत कोशिश की चीफ को ढूंढने की। भीड़ में कहीं नहीं दिखे मुझे, पर जब तक मैं उनके पास पहुंचा गोली लग चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, माफी मांगता हूँ। आपको यकीन है गणपति पापा मेरी बात सुनेंगे? हाँ हाँ, तो ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अकेले जाऊंगी। तो मैंने आपसे वादा किया था, आपको आपका बेटा लौटाऊंगी। नहीं जानती थी इस वादे का ये मतलब था। मैं जाऊंगी गणपति पापा के पास और प्रार्थना करूंगी, आरके को कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में कभी उन्हें एक बार मेरी बात सुननी हो तो वो आज होगी। हौसलों से वीर हूं, संकटों में धीर हूं। अपनी मां के सहारे बस यूं ही बलवीर हूं। Let's give me Fursa. गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया।
गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। राधा जी, गणपति बप्पा पर भरोसा रखिए, आरके को कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रेशर बढ़ाओ, कम ऑन क्विक। मधु सिद्धिविनायक मंदिर गई है ना? अब क्यों गई है वो? अब क्या फायदा मंदिर जाने का? पहले आरके को इस हालत में पहुंचाया और अब पछताना। अब सोचिए मम्मी जी, अगर मधु अपनी जिद और ईगो में गणपति बप्पा को घर नहीं लाती तो क्या आरके इतना नाराज होता? ये नाराजगी ही आरके का पागलपन बना और इसी पागलपन की वजह से वो सब कुछ जानकर भी घर से बाहर निकला। और अब देखिए कैसे मधु की जिद कहीं हमसे हमारे आरके को ना छीन ले। मम्मी जी, क्यों गई है वो मंदिर? क्या साबित करना बाकी रह गया है? मुझे तो लगता है कि वो आरके की जिंदगी मांगने से ज्यादा अपनी गलतियों की माफी मांगने गई है।